देहरादून के नकरोंदा में सुबह 5 बजे के आसपास ट्रेन की चपेट में आकर 2.5 साल के हाथी की मौत हो गई। देहरादून में एक ट्रेन ने जोरदार टक्कर मारकर एक हाथी को उड़ा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाथी पटरी से दूर जाकर गिरा और बुरी तरह से जख्मी हो गया। हाथी ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हाथियों का एक झुंड ट्रैक पार कर रहा था, तभी एक हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसे रेलवे ट्रैक पर जाने का खामियाजा अपने प्राण गंवाकर चुकाना पड़ा। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक के नज़दीक पहुंचा, तभी उस हाथी की सावधानी हट गई और दुर्घटना घट गई। इसी बीच यह बड़ा हादसा हो गया। अधिकारी जो कि यहाँ पे हम मौजूद हैं, KL नौटियाल से पूछें किस तरह एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारे बीच KL नौटियाल जी से हमसे पूछते हैं क्या कुछ ये मामला है और किस तरह से आपने इस मामले को देखा और क्या कुछ आने वाले समय में होने वाला है। सर क्या कुछ मामला था सुबह सुबह, जैसे कि ये जो सुबह के सूत्रों से पता चला भी बिल्कुल कि जो सुबह जो ट्रेन गई है उससे इस बच्चे पे टक्कर लगी और माँ बच्चा था। कितने साल का बताया जा रहा है बच्चा? ये बच्चा है अभी दो साल का है। 2-3 साल का? हाँ 2-3 साल। ये तो लोग कह रहे थे कि इसकी आवाजाही पहले भी थी यहाँ पे, मुझे कुछ महीने पहले भी आवाजाही कर रहे थे माँ और बच्चा, और 10 से 12 साल भी इसकी उम्र है क्या? लगभग 10 साल का नहीं है। 10 साल का नहीं है? 10 साल का नहीं है, बिल्कुल, ये भी 2 साल का ही है। हाँ लगभग 2 साल का है। तो सर ऐसे अधिकतर यहाँ पे हाथियों का झुंड घूमता रहता है, कालू वाला जो उसका एक एरिया है जहाँ पे अधिकतर हाथी पाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि फेंसिंग तो लगा दी गई थी। फेंसिंग सिंगल लगा दी गई है, 5 फीट पे लगाई गई है। बिल्कुल उससे हाथी रुक जाते हैं, बाकी आदमियों का और छोटे पशुओं का आना जाना हो जिस तरह जाता से है। देहरादून से हरिद्वार की जा रही थी ट्रेन, क्या रुकी ट्रेन बीच में? अब देखो जी, रात को तो सुबह यहाँ पर कोई था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई था नहीं। अब ये तो केवल स्थानीय लोग ही बता रहे हैं कि ऐसा होगा। अच्छा। हाँ स्थानीय लोग ही बता रहे तो साफ तौर पर यहाँ पे जो डिप्टी यहाँ पे अधिकारी हैं कि नोटिस में साफ तौर पर कहने के स्थानीय लोग के सूचना मिलने पर तुरंत वो मौके पर पहुँचे और तुरंत हाथी को देखा, जो कि अभी इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2 से 3 साल के बीच उसकी उम्र बताई जा रही है, और जो उसकी माँ है वो भी इन्हीं जंगलों में घूम रही है, क्योंकि लगातार इसी रेंज के अंदर कहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है दोनों एक साथ मौजूद थे। क्या पता रेलवे क्रॉस करते समय माँ पहले निकल गई हो और हाथी का जो बच्चा है पीछे छूट गया हो, उसके से एक्सीडेंट हुआ है। और जिस तरह देहरादून से बताई जा रही है जो ट्रेन सुबह की निकली है 5:30 बजे की जो ट्रेन निकली है उस, क्योंकि स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि हल्का जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रेन हल्की सी रुकी भी थी, जितना कि सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये ट्रेन कौन सी ट्रेन थी और किस तरह से ऐसे केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो नौटियाल जी हमारे मौजूद, नौटियाल जी किस तरह ये मामला है जहाँ पे हम स्पॉट पर थे, कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ होगा? ये एक्सीडेंट इस तरह से हुआ होगा, इधर से माँ देहरादून की साइड से? हाँ इस देहरादून की साइड से इधर को जो है माँ बच्चे आ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये बच्चा जो है साइड में लग गया, साइड में चला गया। तो साइड में चला गया तो ट्रेन चलने की ही इतनी हवा होती है कि वो ट्रेन की उससे चोट फिलहाल तो कुछ लगी हुई है, कटा फटा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, बिल्कुल कटा फटा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ ये बहुत गहरा खाई है, यहाँ पर से ये गिरा है नीचे और वहाँ टकराया, देखो उसमें उस पे टकराया। तो मेन कॉज इसका ये बता रही है टकराने से, ये टकराने से ही इसकी मौत नीचे हुई। इसी जगह से ये स्लाइड खा के नीचे गिरा होगा और वहाँ टकराया, टकराया वहाँ पे जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री दिखाई बना हुआ है इसका, बिल्कुल कुत्ता बना, उसमें टक्कर खाई उसने, उसके बाद उसका सिर बच गया नीचे, या सिर बजने से ही मौत हुई है और कोई कारण नहीं। साफ तौर बताया कि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और जिस तरह से कटा फटा का इतना कोई निशान नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेन के आगे ये बच्चा आ जाता बिल्कुल तो बिल्कुल फट जाता, लेकिन हल्की इसमें लगता है साइड एज लगी है ट्रेन की, जिससे कि ये टकरा के बिल्कुल, और साइड एज के साथ जो हवा का एक गति भी होती है जो ट्रेन की, उससे टकरा के सीधे नीचे गिरा है। ये एक नाला सा है क्योंकि यहाँ से लोकल नदी निकलती है, लगभग 10-15 फीट गहरा नाला है, 10-15 फीट का गहरा नाला, जिसे कि बता रहे हैं नौटियाल जी। जिस तरह से गिरा होगा नीचे, इसका सिर जो देख सकते हैं आप पुश्ते पे लगा होगा, वहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरे खोंचे लगी हुई है पुश्ते में, तो साफ ये निशान बता रहे हैं जिस तरह से खोंचे लगी है, सिर लग के इसके एक्सीडेंटल मौत हुई है। आप देख सकते हैं हाथी का बच्चा है ये 2-3 साल, जो उसकी माँ भी है इसी रेंज की तरफ वहीं घूम रही होगी 1-2 किलोमीटर में, क्योंकि जिस तरह से वो बच्चे को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती ना। बिल्कुल। अब उसकी माँ इधर ही आसपास कहीं होगी, आसपास इसकी निगरानी में कर रही होगी। तो अभी यहाँ पे मौके पर मौजूद है, तो सारे अधिकारी जो कि लक्ष्य वाला रेंजर भी अभी आने वाले हैं, और थानों के रेंजर जो हैं डोभाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं बिल्कुल यहाँ पे जो स्पॉट पे है। तो आने वाले समय भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे JCB आने वाली, जिससे कि इसको पूरा निकाला जाएगा। तो घास वास में से पाँव के निशान अभी भी मौजूद है। तो छोटा हाथी है
तो इस वजह से वहाँ से चला गया। तो उसके बाद ये नीचे से जब ये रोड की तरफ से नीचे ढांग है थोड़ी सी, वहाँ से उतरा, तो उसके बाद ये यहाँ पे चौकी पड़ती है पुरानी पुलिस, वो रेलवे की यहाँ चौकी थी। तो उसके बाद ये इधर से गुजर रहा था, तो यहाँ पे जगह ना होने के कारण शायद इसमें टक्कर लगी होगी। तो ये करीब 5:30 बजे के आसपास ये नीचे से गिर खजरी जी, गया। जिस तरह का आपके यहाँ पे स्थानीय घर है, यहाँ पे लोकलाइट है आप, तो किस तरह से यहाँ पे आवाजाही रहती है हाथियों की? कितना लगते हैं, कितने हाथी होंगे इसमें? हाँ, इधर तो अभी पहले तो यहाँ पर हाथियों का झुंड चला करता था, काफ़ी समय पहले बात है, तो लगभग 2 साल से पहले 12-12, 13-13 हाथी यहाँ पे हमने एक साथ देखे हुए हैं। तो अभी इसके बाद जंगलात वालों की यहाँ पे क्या कहते हैं फेंसिंग लगी है, तो उससे बहुत आराम यहाँ पे देखने को मिला था। बाकी खाई भी खोदी गई थी, उससे भी काफ़ी इसमें राहत की सांस ली थी। लेकिन ये अभी पहला हाथी है जो अभी हमने देखा है इस ये 1.5-2 साल के दौरान जो खेत में आया है। नहीं तो हाथी का आना, आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी थी, पर ये पहला हाथी है और पहला ये हादसा हुआ है। और जिस तरह से आपके स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस हादसा सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच में हुआ है, और आप देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग है अधिकतर, जो कि वन विभाग यहाँ पे लच्छीवाला का ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। और जिस तरह से हाथी की आवाजाही होगी और अनेक जंगली जानवर इस क्रॉसिंग को पार करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कुआंवाला पड़ता है, लच्छीवाला के बाद डोईवाला पड़ता है, और ये पूरा एक जो कुआंवाला क्षेत्र है, और ये एक कालूवाला का जो सिद्ध पड़ता है, कालू सिद्ध के बाद जो कालूवाला का जंगल पड़ता है, वहाँ पर अधिकतर हाथियों के झुंड पाए जाते हैं। इससे पहले अनेक मामले आपने देखे होंगे, किस तरह से बड़ासी के क्षेत्र में भी हाथियों का झुंड दिखाई देता 12, और एक छोटा बच्चा दिख रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं हाथी के एक्सीडेंटल मौत, आप देख सकते किस तरह से घायल होकर ये गिरा होगा, जिस तरह से उसकी मृत्यु हो गई।